अभी देखो, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बात बताना चाहता हूं। सबको अपना अपना कंटेंट चाहिए, सबको अपने अपने आप को प्रेजेंट करना है कि हम कैसे ना कैसे दिखें, राइट। मुझे आज के नॉमिनेशन से थोड़ी सी ऐसी बदबू आती है, थोड़ी सी, कि मालती डे वन से जब घर के अंदर आई, उनका पहले से डिसाइडेड था कि अमाल एंड ग्रुप उनको पसंद है, ऐसा मुझे लगता है ना। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज मैसेज करके यहां पे बता देना। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोग उसको ऑलरेडी अमाल की साइड में गेम खेलना है। अब कुछ लोग ये माने कि वो बाहर से इन्फ्लुएंस होकर आई होगी, जिस तरह उन्होंने हक किया था एक दूसरे को, शायद वो बाहर से उसको जानती होगी। कुछ लोग चाहिए माने कि मेकर्स ने किया होगा। ये भी हो सकता है कि शायद मालती को पसंद ही अमाल जैसे लोग आते हो, राइट। इसमें कोई गलत बात नहीं है, अमाल में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं। तो मालती अमाल के साथ थी और उसने आज नॉमिनेशंस में अमाल एंड ग्रुप को सेव भी कर दिया। हालांकि बशीर के लिए जो उन्होंने बात बोली वो मेरी भी समझ के कंप्लीटली बाहर थी। मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो नॉमिनेशन पूरा का पूरा बचा, वो बचा अमाल और कुनिका की वजह से। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब वो अंदर आ रही होंगी तो प्रेफरेंसेस को मेकर्स ने पूछा होगा। आप समझ रहे हो, मेकर्स ने प्रेफरेंसेस जाननी चाहिए होंगी कि आपको मालती कौन कौन पसंद आ रहा है शो के अंदर, राइट। मुझे एक बार वो नाम देना जो नॉमिनेशंस वाले में है। कल वाला पेपर होगा, तू चुप रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं, मैं ढूंढता रह जाऊंगा। कल वाला तेरे को ढूंढना पड़ेगा ना। तो जो नॉमिनेशंस के अंदर हैं, जैसे नीलम नॉमिनेशंस में नहीं है, जिशान नहीं है, मतलब ये लोग नॉमिनेट हो गए, सॉरी। तो जो अमाल एंड ग्रुप की टीम के अंदर सारे लोग थे, उन सारे के अंदर बेनिफिट ऑफ डाउट किस किस को मिलता रहा? अमाल को बेनिफिट ऑफ डाउट मिला, मतलब अमाल बच गए, कुनिका बच गई, राइट, है ना। प्रणीत हमेशा से नॉमिनेशंस में रहता है, प्रणीत नॉमिनेशंस में रहा। जिशान नॉमिनेशंस में रहा, नीलम नॉमिनेशंस में रही। और अगर आप एक बार अपने आंख पे हाथ रख करके इमीडिएटली मन से सोचने की कोशिश करो तो आपका दिल भी करता है बाहर कौन होना चाहिए शो से। हाँ यार, जिशान बाहर हो जाए, नीलम बाहर हो जाए, क्या ही फर्क पड़ता है, इन लोगों का कुछ घर में है भी नहीं, कोई लेना देना भी नहीं है। आपको ये लोग फटाक से याद आएंगे कि ये बाहर हो जाए। आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो ये दोनों लोग नॉमिनेशंस में हैं। तो बिग बॉस ने एक्चुअली लाइकिंग और डिसलाइकिंग सोची हुई थी, राइट। और बिग बॉस को यह पता था कि 2 राउंड में किसी की तरफ भी निकलवा दूं, लास्ट वाले राउंड के अंदर जब मिताली पे बात आएगी, मिताली अमाल को सेव करेगी और शायद कुनिका को भी सेव करेगी। देखिए, मैं आपको जितना मैक्सिमम हिंट दे सकता था मैंने दे दिया, बाकी का आपको सोचना पड़ेगा। इस वीक भी कुनिका जी बच गई हैं, कुनिका जी नॉमिनेशंस के अंदर नहीं है, राइट। और अगर वो नॉमिनेशंस में नहीं है तो मेकर्स तो यहां पर स्पेशल पावर्स भी देते आए, इम्यूनिटीज भी देते आए, है ना। लास्ट मोमेंट पर कुनिका जी को बता भी चुके सबसे कम वोट आए हैं और कुनिका जी अब शो को जीतना भी चाहती हैं, है ना। कुनिका जी इस बार भी नॉमिनेशंस में नहीं है। तो चीजें काफी टेक्निकल है, काफी सोचने लायक है, काफी समझने लायक है। हमको भी इसके ऊपर सोचना चाहिए। मालती को प्यार हो गया जीके से, शी इज सीरियसली सो ऑब्सेस्ड विद जीके। लाइव फीड में सिर्फ जीके के बारे में बुराई कर रही थी। अभी देखो ना, आप समझो, इट्स मी का कमेंट पढ़ा मैंने। भाई मेरी बात को समझना, जीके से ऑब्सेस्ड हैं, जीके से ऑब्सेस्ड है, मैं आपकी बात को मान गया, पर जीके नॉमिनेशंस में तो नहीं है, जीके नॉमिनेशंस में नहीं है। तो अभी देखना पड़ेगा कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है। बिग बॉस ने बेसिकली बहुत अच्छा देखा बिग बॉस ने बेसिकली बहुत अच्छे से सोच समझ करके टीम्स डिवाइड की थी और इनके ऊपर छोड़ा था कि लास्ट मोमेंट पर भी अगर कोई गलती हुई तो उसको कवर अप कैसे किया जाता है। इन दोनों नॉमिनेशंस में से एक पार्टी को नॉमिनेशंस में बाहर होना था। आज दे देना प्लीज, प्लीज। दे दिया? नहीं दे पाया? थैंक यू। चलो बाहर जाओ, बैठे रहो कोने में हमेशा की तरह। गाइस, आप लोग मुझे प्लीज एक बार नाम बता दो ना कि कल कौन कौन नॉमिनेट हुए थे। आप लोग बता दो, मेरे पास तो बताने के लिए मतलब 2 जीके की, अभिषेक, जीके, अमाल, कुनिका, नेहल। अभिषेक जो कि जाने भी नहीं थे, अभिषेक को एक्चुअली इन लोगों ने इसलिए रखा था यहां पर, अभिषेक को इन्होंने एक्चुअली अमाल के साथ इसलिए रखा था बिकॉज आप लोगों को यह लगे कि अभिषेक को नॉमिनेशन से बचाया जा रहा है। मतलब अभिषेक से इतना बुरा नहीं लग रहा। जीके को भी जानबूझ करके अमाल एंड ग्रुप के साथ रखा गया था, जैसे कि आपको डाउट नहीं हो कि क्या चल रहा है। अभी देखो, दूसरे ग्रुप से कुनिका एंड नेहल, कुनिका एंड नेहल 2 नाम थे जो अगर नॉमिनेशंस में आते तो अब बिग बॉस इन दोनों में से किसी एक को निकाल देते, लेकिन बिग बॉस को प्रीटी श्योर था, बिग बॉस इस चीज के लिए प्रीटी श्योर थे कि 99.99% मिताली वही करेगी जो मैं चाहता हूं। बाकी के शुरू के जो राउंड्स थे वो तो सिर्फ एक दूसरे की बेइज्जती करने के लिए थे, एक दूसरे पर कीचड़ डालने के लिए थे और आप लोगों को फालतू में राजी करने के लिए थे कि भैया ठीक है, आप लोगों को लगे नॉमिनेशन चल रहे हैं, हाँ, कौन किसको पानी में गिरा रहा है। इस बीच 2-3 लोगों ने एक दूसरे की इंसल्ट कर दी, एक दूसरे की बेइज्जतियां कर दी। आपको सुनने को मिल गया आज मृदुल बहुत कुछ बोला, हालांकि मृदुल बोला, मृदुल और तानिया जब आमने सामने थी तो मृदुल बोला, तानिया ने उसको सिखाया और उसने तानिया का ही शिकार कर दिया। ये वाली चीज बहुत देखने लायक थी।